बच्चों अब स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के क्वेश्चन से। लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑक्सीजन। ये हमने लिया इन 20 लीटर फ्लास्क, ओके, एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। हमें कहा गया है व्हाट इज द पी टोटल। पी टोटल कितना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरे में हमें क्या रखा है कि वी इग्नाइट द मिक्सचर। इग्नाइट द मिक्सचर का मतलब है बर्न कर दिया मिक्सचर को, ओके, रिएक्ट करवा दिया मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पे। इग्नाइट करने के बाद व्हाट विल बी द पी टोटल। पी टोटल क्या आएगा, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। दो क्वेश्चन है। पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया एक कंटेनर में, व्हाट इज द पी टोटल। नेक्स्ट हमारा भी इग्नाइटेड द मिक्सचर। मिक्सचर किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो उसके बाद व्हाट इज द प्रेशर टोटल, मतलब आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हाट इज द टोटल प्रेशर। क्लियर है बच्चों, आफ्टर रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो पहले नॉर्मली निकालते हैं पी टोटल क्या आएगा। अभी हमने कुछ रिएक्ट नहीं करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज इट इज कंटेनर में पड़े हैं, उनको हमने रिएक्ट नहीं करा। तो पी टोटल इंटू वी कैन बी रिटन एज एन टोटल आर टी। आए ना बच्चों, तो पी टोटल इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 20 लीटर, विल बी इक्वल टू मोल्स टोटल, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल्स इतने हो गए, ऑक्सीजन के मोल्स इतने हो गए, इंटू आर। आर को लेते हैं 0.0821। टेम्परेचर हमें देखा है 200 डिग्री सेल्सियस विच इज 473 केल्विन। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हमारा प्रेशर टोटल आ जाएगा एंड दैट टू इन द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यूनिट में यू विल गेट योर प्रेशर टोटल। ये वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर टोटल एटमॉस्फेयर में है, तो आर की वैल्यू हमने 0.0821 उठा ली। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, पहला पार्ट तो हो गया। अगर बाई चांस इंडिविजुअल प्रेशर पूछा होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो तुम एक काम करो, अगर बाई चांस ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर पूछा गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है या हाइड्रोजन पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे। यू नो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू प्रेशर टोटल। पहले प्रेशर टोटल लिख देता हूं, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन द गैसियस मिक्सचर। प्रेशर ऑफ O2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन द गैसियस मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आने वाला है, मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ये पीटी है जो मैंने यहां से निकाला है। ऐसे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बच्चों, निकाल सकते हो, ठीक है ना गाइस। वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन लेंगे विच विल बी दिस बाय दिस इनटू पी टोटल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये था पार्शियल प्रेशर। ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, मैं तरीका बता रहा था कैसे करना। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने मिक्सचर को बर्न कर दिया, रिएक्ट करवा दिया। रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन बच्चों, यू विल हैव 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। गाइस पहली चीज, लेट अस एक्चुअली फाइंड आउट द मोल्स। फ्रैक्शन के बजाय लेट अस फाइंड आउट द मोल्स। हाइड्रोजन के कितने थे 10, ऑक्सीजन के कितने थे 4। अब ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई तो डू यू रियलाइज लिमिटिंग रीजन क्या आएगा। 4/1 करो, 10/2 करो, यू विल रियलाइज O2 इज द लिमिटिंग रीजन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारा O2 पूरा खत्म हो जाएगा इन द रिएक्शन, तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, या रेदर हाइड्रोजन पहले कितना रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। एक O2 के साथ दो हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, तो 4 मोल O2 के साथ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, 8 मोल।
एक के साथ 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, 4 के साथ 8 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना हाइड्रोजन? बच्चों हाइड्रोजन बचा 2। क्लियर है यहां तक? और H2O कितना बनेगा? 1 से 2 बनता है तो 4 से कितना बनेगा? 8 मोल। H2O 8 मोल बना और हाइड्रोजन 2 मोल बचा और ऑक्सीजन 0 बचा, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन था वो पूरा खत्म हो गया। हाइड्रोजन के 2 मोल बचे, H2O के 8 मोल बने गाइस। यहां तक क्लियर है या नहीं? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समथिंग यू माइट नॉट इवन हैव नोटिस, कि हमारा H2O की स्टेट क्या लेंगे। हमें प्रेशर टोटल पूछा गया है, प्रेशर टोटल में ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो 0 लेफ्ट है हमारे पास, हाइड्रोजन और वाटर H2O। अवर कंसर्न इज ये जो H2O है ये लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में। अगर गैसियस स्टेट में तो इट विल कंट्रीब्यूट टू प्रेशर टोटल, लिक्विड स्टेट में है तो हम इसका प्रेशर कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देंगे। ये तो लिक्विड है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर ये गैस है तभी तो इसका प्रेशर काउंट करेंगे ना हम प्रेशर टोटल में। तो व्हाट वी नीड टू नो इज द स्टेट ऑफ H2O। तुम टेम्परेचर देखो गाइस, टेम्परेचर क्या लिया था हमने? 200 डिग्री सेल्सियस। डू यू रियलाइज और नॉट, 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O एग्जिस्ट एज गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? H2O गैस। और ये तो 200 है, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे जो H2O है हमारे पास, जो हमें H2O दे रखा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस बच्चों। 100 जो ऊपर पे है H2O एग्जिस्ट एज गैस, हाँ है ना? और हमें टेम्परेचर तो 100 क्या, हमें तो 200 दे रखा है, 200 डिग्री सेल्सियस। सो H2O इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो फाइनली हमारे पास गैसियस स्टेट में कौन कौन है? हाइड्रोजन जिसके 2 मोल हैं, H2O जिसके 8 मोल। और इन दोनों गैसेस का कौन कौन से, हाइड्रोजन और H2O, इनका हमें कंबाइंड प्रेशर पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर टोटल इंटू वी 20 था ना बच्चों? इट वॉज 20 आई थिंक, जस्ट अ सेक, या इट वॉज 20 विल बी इक्वल टू एन टोटल। एन टोटल किसके? H2O और हाइड्रोजन के मिला के, विच इज गोइंग टू बी 8 + 2 इंटू आर इंटू टी। समझ में आया नहीं आया? दिस विल गिव अस द प्रेशर टोटल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म H2O। कोई डाउट यहां तक? नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन गाइस, अनदर क्वेश्चन। हम कहेंगे, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमें दे रखा है एक फ्लास्क, हमें दे रखा है एक और फ्लास्क, इसमें प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। अगर तीनों में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों में मोल्स भी सेम होंगे। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे हमारा मूवमेंट ऑफ गैस इज अलाउड, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, मूवमेंट ऑफ गैस इज अलाउड थ्रू अ नैरो ट्यूब। क्लियर है बच्चों? अब हमने क्या कहा, दोनों में पहले ही मैंने बताया तुम्हें कि तीनों का, दोनों बल्ब का जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो सेम है। इसका मतलब दोनों में जो मोल्स ऑफ गैस होंगे वो भी बराबर होंगे, हाँ है ना? गुड। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को, मैं इसको बल्ब को नाम देता हूं, ये बल्ब ए, ये बल्ब बी। बल्ब बी का टेम्परेचर हमने T1 कर दिया, T1 ग्रेटर देन T0। मतलब हमने उसका एक तरीके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, किसका? बल्ब बी का। जो सेकंड बल्ब है उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से 2 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें। एक, तुम्हारा प्रेशर विल चेंज। क्लियर है गाइस? प्रेशर विल चेंज। अब प्रेशर P0 नहीं होगा, इट विल बी समथिंग ग्रेटर देन P0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? जो प्रेशर पहले P0 था अब वो प्रेशर चेंज होके क्या बन चुका है? P1। प्रेशर हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। मैं कहीं लिख देता हूं, प्रेशर इंक्रीज विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एज लॉन्ग एज टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, प्रेशर तो हमारा बढ़ गया, लेकिन दोनों का प्रेशर जो भी बढ़ के वैल्यू आई, इट विल बी सेम इन बोथ द बल्ब्स। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने अभी क्या कहा? हमने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर पी नॉट के बजाय P1 हो गया। क्लियर है बच्चों? फिर से बता रहा हूं, इसका टेम्परेचर इनिशियली T0 था, इसका भी T0 था, बल्ब बी का हमने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया T1। T1 करने पे जो प्रेशर दोनों में P0 था वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? P1, एंड इट विल बी सेम इन बोथ द वेसल्स बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। समझ में आया नहीं आया? Since the vessels are interconnected, the pressure will be same in both, but it will be greater than P0 because of rise in temperature. क्लियर हो गया बच्चों? तो अब दोनों का ही प्रेशर P0 के बजाय क्या हो चुका है? P1। फाइन गाइस। एक और चीज, ये टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाया, बल्ब बी का टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सम मोल्स ऑफ गैस विल गो फ्रॉम बल्ब बी टू बल्ब ए। समझ आ रहा है बच्चों? पहले दोनों में बराबर मोल से N0, अब तुम्हारे मोल्स चेंज हो गए, दोनों में मोल्स अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे कुछ मोल बी वेसल में से हटके किस में चले गए? ए में बच्चों। तो लेट अस से कि अब इसमें प्रेशर P1 था, यहां पे मोल्स आ चुके हैं N2 या N1, और यहां पे मोल्स आ चुके हैं तुम्हारे N2। मोल्स चेंज हो गए। क्लियर है बच्चों? यहां पे मोल्स N1 हो गए हैं, यहां पे मोल्स N2 हो गए, एंड N2 विल बी लेस देन N0। पहले तो दोनों में N0 थे ना, दोनों में कितने थे? N0। अब जब कुछ मोल्स हमारे B से A चले गए, तो डू यू रियलाइज N2 आर द फाइनल मोल्स इन बल्ब B, इट विल बी लेस देन N0। अब ये तो मैंने कहा कि कुछ मोल्स ऑफ गैस B से A में चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो मोल्स होंगे B फ्लास्क के अंदर, दे विल बी लेस देन N0, और N1 में N1 विल बी ग्रेटर देन N0। इनिशियली N0 था, अब उसमें और मोल्स ऐड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो नए मोल्स होंगे उसके, दैट विल बी ग्रेटर देन N0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारे मोल्स से दोनों वेसल में, पहले दोनों में बराबर बराबर थे, से दो दो, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों में दो दो थे, अब यहां पे दो के बजाय हो गया एक, और यहां पे दो के बजाय हो गया तीन। टोटल मोल सेम रहे, चार ही रहे, पहले दोनों में दो दो थे, बराबर थे, अब एक में एक हो गया और एक में कितने हो गए? तीन बच्चों। क्लियर है गाइस? वही मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो मोल्स हैं वो कम हो गए N0 से, यहाँ पे जो मोल्स है वो N0 से ज्यादा हो गए, बिकॉज देयर वाज ट्रांसफर ऑफ मोल्स फ्रॉम B टू A। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? तुम्हें पूछा जाएगा P1, N1 एंड N2। गाइस इसको कैसे करना है, पे अटेंशन। क्या हम कह सकते हैं मोल्स आर रिमेनिंग सेम, टोटल मोल्स आर रिमेनिंग सेम, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया, लेकिन जो टोटल मोल्स हैं दोनों वेसल के मिला के, दोनों फ्लास्क के मिला के, वो तुम्हारे सेम रहेंगे। पहले वो 2N0 था, N0 प्लस N0, अब वो N1 प्लस N2 हो गया, लेकिन जो टोटल मोल्स ऑफ गैस है दोनों बल्ब की कंबाइंड, दे विल बी सेम एज बिफोर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोल्स हो गया, लेकिन जो टोटल मोल्स है दे आर रिमेनिंग सेम, बल्ब 1 और बल्ब 2 के दोनों के काउंट करके। अब पहले वाले के मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम? पहले जो मोल्स है वेसल 1 में, कैन वी राइट दिस डाउन एज P0 V0 बाय R T0। यहां से देख रहे हो बच्चों, P0 V0 बाय R T0 विल बी N0, और बल्ब बी में भी दोनों में मोल्स सेम थे, P0 V0 by R T0। These are the moles. These are the moles initially, बच्चों. These are the moles in the first vessel, first flask. These are the moles in the second flask या second bulb. Clear है बच्चों? ये मैंने ये लिया है N0. N0 is P0 V0 by R T0. N0 is P0 V0 by R T0. बल्ब A बल्ब B दोनों के लिए हमने देख लिया। समझ गए बच्चों? ये हमारा बेसिकली N0 है, ये भी N0 है। अब तुमने क्या किया,
लेट अस फाइंड आउट द मोल्स N1 एंड N2। ठीक है ना बच्चों? N1 किसमें है? N1 किसमें है? बल्ब ए में। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया P1, लेकिन इसका टेम्परेचर वही है T0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बल्ब वन में, बल्ब ए में तुम्हारा टेम्परेचर वही रहा, प्रेशर चेंज हो गया, P1 हो गया। तो N1 को क्या मैं लिख सकता हूं? P1 V0 बाय RT0। दिस इज N1 बच्चों। N2 के लिए थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है? वहां पे हमारा ना केवल प्रेशर P0 से P1 गया, टेम्परेचर T0 से T1 गया बच्चों। टेम्परेचर हैज ऑल्सो चेंज। तो यहां पे हम लिखेंगे P1 V0 बाय RT1। क्लियर है बच्चों? ये है बल्ब बी में मोल्स, ये है बल्ब ए में मोल्स, ये है ओरिजिनली जो मोल्स थे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यहां से तुम सॉल्व करोगे, यू कैन गेट अ वेरी इजी एक्सप्रेशन। यू विल गेट 2P0 बाय T0 is equal to P1 T1 T0 by T1 plus T0। One second, T1 plus T0 over T1 T0। I think this is what you are getting। ठीक है बच्चों? तुम्हारा P1 क्या बन जाएगा यहां से? you'll get 2P0 T1 over T1 plus T0। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हमें P1 की वैल्यू पता चली। वी हैव फाउंड आउट द फाइनल प्रेशर आफ्टर हीटिंग बल्ब बी टू टेम्परेचर T1। पहले टेम्परेचर T0 था, बल्ब बी को हमने, सेकंड बल्ब को, बल्ब बी को हमने राइज कर दिया टेम्परेचर फ्रॉम T0 टू T1। तो उसकी वजह से जो नया प्रेशर आएगा वो हमने यहां से निकाल दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट, जो मैंने अभी बताया है तुम्हें। समझ गए गाइस? गुड। तो हमारा P1 आ गया। अब आते हैं N1 और N2 पे। N1 और N2 कैसे निकालोगे? हम कहेंगे N0 क्या था? N0, या मैं ऐसे लिखता हूं, P0 V0 was equal to N0 RT। हाँ है ना बच्चों? N0 RT0। ये हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट बल्ब ए। इनिशियली, इनिशियली ये था या नहीं था बच्चों? था। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? एक काम करता हूं, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं उसको N0 की टर्म में ही लिखता हूं, तुम एकदम से रिलेट कर पाओगे। जो हमारा, वन सेकेंड, N0 था वो क्या था? N0 वाज P0 V0 बाय RT0। ये मैं अभी बल्ब वन की बात कर रहा हूं, बल्ब ए। N1 क्या हो जाएगा? दीज आर द मोल्स इन बल्ब ए फाइनली। फाइनली में चेंज क्या आ रहा है? सिर्फ प्रेशर पे चेंज आ रहा है। प्रेशर P0 के बजाय P1 हो चुका है। टेम्परेचर रिमेंबर करो, टेम्परेचर का चेंज बल्ब वन में नहीं है, बल्ब ए में टेम्परेचर का चेंज नहीं है, बल्ब बी में टेम्परेचर चेंज करता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये दोनों ही इनफैक्ट बल्ब ए के लिए। पहले बल्ब ए में इनिशियल मोल्स N0 थे, अब मोल्स N1 है। समझ आया नहीं आया गाइस? तो यहां से हम कैसे निकालेंगे? N1 बाय N0 विल बी इक्वल टू P1 बाय P0। P1 अभी हमने ऊपर निकाला था, P0 हमें दे रखा है, N0 हमें पता है, N1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? यहां से यू कैन फाइंड आउट N1। और अगर N1 निकाल लिया, N2 निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज यू नो N1 प्लस N2 इज 2N0। ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ था, N1 प्लस N2 इज 2N0। क्लियर है गाइस? अब कोई बच्चा कहेगा सर बल्ब ए के बजाय मैं बल्ब बी से भी तो सोच सकता हूं। सोच सकते हो। कैसे सोचोगे? N0 वाज, बल्ब बी में भी इनिशियल मोल्स तो यही थे, लेकिन बल्ब बी के अंदर अब क्या हुआ है? दो चेंज आए। नॉट ओनली हैज द प्रेशर चेंज फ्रॉम P0 टू P1, द टेम्परेचर हैज चेंज फ्रॉम T0 टू T1। तो जो हमारा N2 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी P1 V0 बाय RT1। क्लियर है बच्चों?
ये आ गया बल्ब बी से अगर तुम निकालते हो, फिर तुम क्या करोगे, N2 बाय एन नॉट क्या आएगा, इट विल बी P1 बाय T1 इंटू या डिवाइडेड बाय रेदर P नॉट बाय T नॉट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? मतलब वहां पे हमारा एक्सप्रेशन आसान था, N1 बाय एन नॉट इज इक्वल टू P1 बाय P नॉट। यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या बन गया, P1 T नॉट बाय P नॉट T1। क्लियर है गाइस? एन नॉट पता है हमें, ये सारा प्रेशर और टेम्परेचर पता है। P1 अभी हमने निकाला था, नहीं निकाला था, यहां से कहां से निकाला था बच्चों, इस इक्वेशन से। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, बेसिकली यू विल फाइंड आउट द मोल्स N2। N2 निकल गई तो हमें पता ही है N1 प्लस N2 इज 2N0। N2 निकलने के बाद N1 भी निकल जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? तरीका समझ में आया नहीं आया? जो मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें तरीका बताया कि फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा, फाइनल मोल दोनों बल्ब में कैसे निकलेंगे, ये अंडरस्टूड। या तो ये यूज करो, इतना पार्ट यूज करो, N1 निकाल लो फिर N2 निकाल लेना इससे, या फिर पहले N2 निकालो और फिर इस इक्वेशन से N1 निकाल लो। समझे या नहीं समझे गाइस? थोड़ी बहुत क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? समझ गए बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस वन, इट हैज कम इन जेईई मेंस। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 हमारा है, हमने ओपन वेसल, क्या लिया बच्चों, ओपन वेसल। ओपन वेसल का मतलब है जो प्रेशर अंदर है कंटेनर के वही बाहर है। बाहर का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर भी प्रेशर क्या था बच्चों, PATM, अंदर भी प्रेशर वही था। अभी हमने देखा था नहीं देखा था बच्चों, ऊपर वाले केस में हमने कहा था नहीं कहा था, अगर दो कनेक्टेड हैं देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ गैस फ्रॉम वन टू अनदर, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। P1 किया था नहीं किया था बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ये प्रेशर क्या है, PATM, जो बाहर का है वही अंदर का है। अब पहले इसमें टेम्परेचर, वेसल का पहले टेम्परेचर वाज T0, अब T0 से बढ़ा के हमने कर दिया T1। फाइन, हमें पूछा गया है T0 से हमने T1 कर दिया, इनिशियल मोल मान के चलो तुम्हारे N0 से, तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस? बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करो, उसमें एक चेंज आएगा, मेजर चेंज, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज अबव। क्या चेंज आएगा उस पर ध्यान दो। हमारा N0 से जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने बताया था मोल्स ऑफ गैस गो आउट, मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। जैसे अगर दो कंटेनर होते और यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो मोल्स ऑफ गैस विल गो आउट, जो मोल्स है वो कम हो जाएंगे गैस के इनसाइड द वेसल। तुम्हें याद है मैंने बताया था जब टेम्परेचर बढ़ाते हो एक बल्ब का, तो योर गैस मूव्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वही यहाँ पे होगा, जब तुम यहाँ पे वेसल का टेम्परेचर T0 से T1 बढ़ाओगे, T1 ग्रेटर देन T0 है बच्चों, ओके, T1 इज ग्रेटर देन T0। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, डू यू रियलाइज और नॉट, some gas will go out of the vessel, मतलब moles of gas inside the container will decrease। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे मैंने कहा मोल्स इनिशियली N0 थे, फाइनली N1 है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड N1 विल बी लेस देन N0, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ऊपर वाले में थी और यहाँ पे नहीं है, क्या? मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेशर, मैंने क्या बताया था कि जो प्रेशर है वो तुम्हारा चेंज हो जाता है, दोनों का प्रेशर सेम रहेगा लेकिन प्रेशर विल इंक्रीज। P0 से प्रेशर क्या हो गया, P1। दोनों वेसल का प्रेशर सेम रहेगा, P1, बट इट विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रेशर। यहां पे वो चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसका है बच्चों, दिस इज प्रेशर ऑफ
सराउंडिंग, दिस इज द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। बच्चों पी एटमॉस्फेयर क्या है? प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। और ये सराउंडिंग्स आर वेरी लार्ज। आइडिया इज, तुम कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दो। सराउंडिंग इतनी बड़ी है कि उसका प्रेशर रिमेन्स फिक्स्ड। मतलब तुम टेम्परेचर वेसल का बढ़ाओगे, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग इज सो लार्ज कि उसका प्रेशर रिमेन्स फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इट इज फिक्स्ड। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? सराउंडिंग इज सो लार्ज कि उसका प्रेशर चेंज नहीं होता। तो पहले बिफोर हीटिंग प्रेशर क्या था बच्चों? अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, बाहर भी एटमॉस्फेरिक। जब तुमने हीट किया, बाहर का प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो अंदर का प्रेशर भी क्या रहेगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। मतलब बिफोर हीटिंग द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड वाज सेम, दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब तुमने वेसल को हीट कर दिया, तब भी सराउंडिंग का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। और जो सराउंडिंग का होगा वही तुम्हारा सिस्टम का होगा। सिस्टम मीन योर वेसल। जो प्रेशर बाहर है वो चेंज हो नहीं रहा। और एक चीज मैं बताया, जो प्रेशर बाहर होगा वही प्रेशर अंदर होगा। क्यों सेम प्रेशर होगा? बिकॉज यू हैव गॉट एन ओपन वेसल। इट इज एज गुड एज सेइंग कि हमारे पास एक और बड़ा वेसल है, विच आर कनेक्टेड। ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करके देखो, वैसी ही फील आ रही है। ओपन वेसल का मतलब है देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। यहां पे बस अदर कंटेनर के बजाय तुम्हारे पास क्या दे रखी है? सराउंडिंग दे रखी है। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? ओके, तो मैं ये बता रहा था बिफोर हीटिंग प्रेशर वाज P atm, बढ़ाने के बाद भी तुम्हारा सराउंडिंग का प्रेशर P atm रहा। और क्योंकि सराउंडिंग एंड सिस्टम आर कनेक्टेड, देयर कैन बी मूवमेंट ऑफ गैस, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? अंदर का प्रेशर भी P atm ही होगा। हीट करने पे तुम्हारा ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर डजंट चेंज, कि सराउंडिंग इज वेरी लार्ज। बाहर का प्रेशर फिक्स्ड है, तो एक तरीके अंदर का प्रेशर भी वही होगा आफ्टर हीटिंग द वेसल। क्लियर है बच्चों? तो अब हमें पूछा गया है व्हाट आर द मोल्स फाइनली। N1 पूछा गया है, T0 दे रखा है, T1 दे रखा है, N0 दे रखा है। वी आर आस्क्ड व्हाट इज N1। एक काम करते हैं, PV इक्वल टू NRT लगाते हैं। PV इक्वल टू NRT हम किसके लिए लगा रहे हैं? फॉर ओपन वेसल। ओपन वेसल के लिए हमने PV इक्वल टू NRT लगा दिया। अब क्या होगा? हम कहेंगे यार यहाँ पे प्रेशर दो, फिक्स्ड है। हाँ या ना? मैंने बताया था नहीं बताया था? पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था अंदर, और अब भी आफ्टर हीटिंग भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंदर, इनसाइड द वेसल। दोनों ही केस में बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग तुम्हारा प्रेशर इज इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द ओपन वेसल इज सेम। और हम ओपन वेसल में ही दोनों बार मोल्स ऑफ गैस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एक तरीके से वीवी कांस्टेंट है। एक तरीके से हमारा वीवी कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम उसी वेसल में देखना चाह रहे हैं पहले मोल्स कितने हैं, बाद में मोल्स कितने हैं। वी आर लुकिंग एट दैट सेम ओपन वेसल। तो एक तरीके वॉल्यूम जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो भी हमारी दोनों केस में सेम ही है। आर वैसे ही कांस्टेंट था, तो कहना इसे यहाँ पे n इंटू टी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। या फिर हम कह सकते हैं सिंपली N1T1 इज इक्वल टू N2T2। या फिर हमारा अवर केस में N0T0 इज इक्वल टू N1T1। लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? इज इक्वल टू N1T1। यहां से N1 निकाल लो गाइस, कोई दिक्कत हुई ना है? हाँ है ना? दीज आर द मोल्स फाइनली आफ्टर हीटिंग इन द ओपन वेसल। जब ओपन वेसल में हमने हीट किया, दीज आर द मोल्स फाइनली, N1 आर द मोल्स फाइनली इन द ओपन वेसल। कई बार पूछते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
विच एस्केप्ड आउट। एस्केप कितने कर गए बच्चों? पहले n0 थे, अब n1 है, तो n0 माइनस n1 आर द मोल्स विच एस्केप्ड आउट बाय ओरिजिनल मोल्स विच वाज हाउ मच? n0। ये मोल्स पहले थे, फाइनली कम हो गए, तो n0 माइनस n1 दे रहा है moles which escape to the surroundings by original moles will give us fraction of gas which escaped out। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप इट इज क्लियर टू यू। These are the fraction of gas molecules which escaped out। परसेंटेज पूछेंगे इंटू 100 कर देना। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। समझ में आ गया? गुड। नाउ लेट अस डू सम मोर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या रखा है? अ बलून is filled with helium। बलून की वॉल्यूम is 100 मीटर क्यूब एंड इसको हमें किस प्रेशर पे हमें भरना है? प्रेशर इज 0.1 है। उसकी वॉल्यूम हमें इतनी चाहिए, प्रेशर इतना चाहिए, और इसको हम भरेंगे किससे? हीलियम से। हीलियम किसमें प्रेजेंट है? इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर्स जिनकी वॉल्यूम है 50 लीटर एंड द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर्स इज 100 एटमॉस्फेयर। समझ गए गाइस? हमें एक बलून को भरना है, बलून की वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए। उसको हम हीलियम सिलेंडर से भरेंगे। सिलेंडर में हीलियम है, जिसमें प्रेशर सिलेंडर का ये है, वॉल्यूम सिलेंडर का ये है बच्चों। समझो गाइस, एक बड़ा बलून है, उसको हमें फिल करना है फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर इतना है, वॉल्यूम सिलेंडर का इतना है, और जिस बलून में हमें भरनी है गैस उसकी वॉल्यूम इतनी है और प्रेशर इतना होना चाहिए। पूछा गया है कितने सिलेंडर लगेंगे टू फिल द बलून। नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड टू फिल बलून। देयर इज अ क्वेश्चन। 1 सेकेंड गाइस, जो मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, उससे ऊपर लिखा है आंसर, कहीं नहीं लिखा। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। गाइस नॉर्मली टेंडेंसी हमारी क्या होती है भाई? अगर हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, उसमें कितने छोटे बॉक्स फिट हो सकते हैं, तो हम क्या लेते थे गाइस? वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स will give us the number of boxes which can be number of small boxes which can be fitted in big box। ऐसे ही करते थे। तो क्या हम यहां पे भी ये कर दें? वॉल्यूम ऑफ बलून बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल गिव अ नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड। भाई बलून की वॉल्यूम इतनी है, सिलेंडर की इतनी है, डिवाइड कर दो। देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस। प्रॉब्लम ये है, ये कर सकते हो प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स जैसे प्रेशर गाइस। अगर प्रेशर हमारा सेम होता, टेम्परेचर हमारा सेम होता, तो हम कर सकते थे ये काम। कौन सा काम? वॉल्यूम ऑफ बलून बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल गिव अस नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये एग्जाम्पल से जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली डू वॉल्यूम ऑफ बलून बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल गिव अस नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि वो तब होगा जब प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। किसका? बलून का और सिलेंडर का। वो हमें सेम नहीं दे रखा। देख नहीं रहे हो बच्चों, यहाँ पे 100 एटमोस्फेयर है, यहाँ पे 0.1 एटमोस्फेयर है। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है? मोल्स इन बलून। बलून में कितने मोल गैस के आ सकते हैं बाय moles in cylinder, moles of gas in cylinder will give us number of cylinders required। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे, बोलो। This will give us the number of cylinders required to fill the balloon। प्रेजेंट वॉल्यूम हम किस पे जा रहे हैं? मोल्स पे। बलून में कितना मोल गैस है, ठीक है ना बच्चों? और सिलेंडर में कितना मोल गैस है? You divide them, it will tell us number of cylinders required to fill balloon। वॉल्यूम के बजाय हम किस पे चले गए बच्चों? मोल्स पे। अब पहले वाले में मोल्स देखते हैं कितने होंगे। बलून में मोल्स कितने आएंगे? हम कहेंगे मोल्स इन बलून इज प्रेशर पीवी बाय आरटी। प्रेशर कितना दे रखा था? 0.1। अब वॉल्यूम दे रखा था हमें 100 ही दे रखा था, 100 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, इतना आएगा। ओके बच्चों, मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट किया? लीटर में, बाय आरटी। डू यू रियलाइज दीज आर द मोल्स इनसाइड द बलून? मतलब इतने मोल हमें गैस के चाहिए टू फिल द बलून। एंड व्हाट आर द मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर? सिलेंडर का हमें वॉल्यूम और प्रेशर दे रखा है, नहीं दे रखा है? प्रेशर दे रखा है 100 एटमोस्फेयर, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 50 लीटर। इधर हमने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे लीटर में ही दे रखा है। ओके गाइस, डू यू रियलाइज इतना होगा? अब टेम्परेचर के बारे में हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने दोनों तरफ टेम्परेचर सेम मान लिया। बाई चांस कहा होता कि तुम्हारा बलून की टेम्परेचर T1 है और सिलेंडर का टेम्परेचर T2 है, तो तुम यहाँ पे T1 लेते, यहाँ पे T2 लेते। क्लियर है गाइस? लेकिन अभी हमें टेम्परेचर, वी आर अज्यूमिंग बोथ में टेम्परेचर सेम है। बलून का भी टेम्परेचर सेम है, सिलेंडर का भी सेम है। समझ गए बच्चों? नाउ dividing the moles required to fill balloon by number of moles inside the cylinder, इन दोनों की रेशियो will give us number of cylinders required। cylinders required, it is moles of balloon, moles of gas inside balloon by moles of gas inside cylinder। रेशियो ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक द आंसर इज गोना बी 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 5000 आ गया और ये तुम्हारा 10,000 आ गया, ठीक है ना बच्चों? एनीवे, क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच क्वेश्चन वाज दिस? क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हमें दे रखा है C2H2 एंड C3H8। इनका प्रेशर, इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर इज 80 mm। 80 mm ऑफ मर्करी। हमने इनको बर्न किया, दिस मिक्सचर इज बर्न। इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हमने बर्न किया टू गिव 230 मोल, सॉरी 230 mm of mercury of CO2। CO2 जो बना उसका प्रेशर दे रखा है कितना है बच्चों? 230। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने भी बताया?
हमारे पास ये दो गैसेस प्रेजेंट थी, इनका कंबाइंड प्रेशर वाज 80 ml। हमने उन्हें बर्न किया जिससे CO2 बना, और CO2 का प्रेशर कितना था, 230 mm ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। ये हमें दे रखा है, हमें पूछा गया है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8 in mixture. Which mixture? The original mixture. Okay guys, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंबशन लिखा हुआ है यार, कंबशन रिएक्शन लिख लो। दिस इज व्हाट विल हैपन। हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, यू गेट CO2 and H2। फाइन गाइस, आई एम जस्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये है, ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन है। अच्छा गाइस, हमें एक चीज स्पेसिफाई करी गई है कि जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है that is fixed. Temperature and volume is same. Okay guys, clear है यहाँ तक? We are taking the temperature and volume to be same. पहले एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। क्या मान के चल रहा हूँ? प्रेशर सेम। टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम मान लिया। तो डू यू रिमेम्बर बच्चों, मैंने एवोगैड्रोस लॉ में बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। याद है नहीं याद है बच्चों? मैंने बताया था अगर T और P सेम है तो ऑब्वियसली बात है V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और इसका यूज ज्यादातर कहां पे देखा जाता है बच्चों? रिएक्शन में। ये रिएक्शन ही तो है, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? मतलब तुम जैसे कहते हो एक C2H2 5/2O2 के साथ रिएक्ट करके 2 CO2 देगा और 1 H2O देगा, उसी पैटर्न में हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं। इसका V वॉल्यूम इसका 5/2V वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसका 2V वॉल्यूम और इसका V वॉल्यूम देगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? यहाँ पे मैं H2O को क्या मान के चल रहा हूँ अभी? गैस। ओके, जब मैं कह रहा हूँ इसके V से इसका 5/2V बनेगा, इसका 2 सॉरी इसके 1 के साथ इसका 5/2V रिएक्ट करेगा, इसका 2V देगा और इसका V देगा। ये जब मैं V बोल रहा हूँ तो आई एम अज्यूमिंग H2O टू बी गैस। नीचे वाले में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा शायद, ध्यान से देखो। अगर मैं कह रहा हूँ VC3H8 से 5VO2 रिएक्ट करेगा टू गिव 3V ऑफ CO2 एंड 4V ऑफ H2O, तो वो 4V तब मानेंगे हम जब H2O इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज फॉर गैस बच्चों। ओके, एनीवे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे तो मैं H2O का कुछ दे ही नहीं रखा, तो वी डोंट केयर वो लिक्विड की फॉर्म में है या गैस की फॉर्म में, वी डोंट केयर। फाइन, अभी मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन में वी आर नॉट गिवन T एंड V कांस्टेंट, वी आर गिवन T एंड P कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, V के बजाय हम P को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। और क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूं, हमें कहा गया है 80 ml ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। 80 ml, 80 mm के बजाय मैंने क्या ले लिया? 80 ml। ठीक है ना बच्चों? 80 ml हमने लिया किसका बच्चों? C3H8 और C2H2 का। ओके बच्चों, इसका हमने कंबाइंड वॉल्यूम ली 80 ml और उससे CO2 की कितनी वॉल्यूम बनी? 230 ml। प्रेशर के बजाय मैंने बस क्या ले लिया? वॉल्यूम। ये हमारा 230 है और ये हमारा क्या है? 80। एक काम करें, लिख लें इसको x, इसको 80 माइनस x। ओके, क्लियर है बच्चों? एक की हमने वॉल्यूम x मान ली तो दूसरे की 80 माइनस x होनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेट जब 80 है, अगर एक x है तो एक 80 माइनस x है। इससे CO2 कितना बनेगा बेटा? इसके एक्सेस का 2x बनेगा, बनेगा।
इसके 80 माइनस एक्स से 3 टाइम्स ऑफ 80 माइनस एक्स बनेगा नहीं बनेगा? ये हम स्टैइचियोमेट्री कर रहे हैं। C2H2 से CO2 कितना बना? 2x। और C3H8 से CO2 कितना बना? 3 इंटू 80 माइनस एक्स। एक से 3 बन रहा था, तो 80 माइनस एक्स से कितना बनेगा बच्चों? 3 इंटू 80 माइनस एक्स। ये CO2 C2H2 से बना, ये CO2 C3H8 से बना, और ये कंबाइंड हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है? 230 ml। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? यहां से x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमें पता चल गया कि जो कंबाइंड 80 वॉल्यूम था, 80 ml था दोनों का, उसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन C2H2 और C3H8 का कितना है। अब पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। वी आर आस्क्ड मोल फ्रैक्शन इन क्वेश्चन। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, मोल फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब ये हमारा क्या होता है? n ऑफ गैस बाय n टोटल। हाँ है ना बच्चों? I mean, do you realize over here कि since V is directly proportional to n, mole fraction will be same as volume fraction? हाँ है ना बच्चों? Since V is directly proportional to n, mole fraction can also be written as, it can also be written as volume fraction। मतलब तुम्हारा वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों सेम आएंगे since V is directly proportional to n। तो हम मोल फ्रैक्शन के बजाय क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन के बजाय क्या निकालना है? वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या आएगा? हमें किसका पूछा गया है? C3H8 का पूछा गया है ना बच्चों। भाई 80 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 80 माइनस एक्स। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ C3H8 इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 80। ओरिजिनल मिक्सचर जो था C3H8 और C2H2 का, उसकी कंबाइंड वॉल्यूम 80 थी, जिसमें तुम्हारा जो वो है C3H8 है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 80 माइनस एक्स। कंबाइंड वॉल्यूम वाज 80, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ C3H8 कितना था? 80 माइनस एक्स। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड इट विल बी सेम एज मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8। ये हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ C3H8 निकाला एंड इट इज सेम एज द मोल फ्रैक्शन बच्चों। क्यों मोल फ्रैक्शन के बराबर है? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हाँ या ना? अगर कोई मोल परसेंट पूछता फ्रैक्शन के बजाय, तो हम वॉल्यूम फ्रैक्शन इंटू 100 कर देते। मोल परसेंटेज सेम एज वॉल्यूम परसेंट। तो अगर 100 कर देंगे, यू विल नॉट गेट फ्रैक्शन, यू विल गेट परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज? मोल परसेंटेज ऑफ C3H8 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हमें कहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, जिनका कंबाइंड प्रेशर वाज 180 है। ओके। अच्छा बच्चों एक चीज और, सॉरी, ये जो मैंने सारा करवाया, आई जस्ट मिस समथिंग। ये मैंने सारा किस में करवाया था? आई जस्ट फॉरगॉट दैट ओरिजिनल क्वेश्चन भी हमारा कुछ था। आइडिया इज, यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? जैसे हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करके क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा दे क्या रखा है बच्चों? हमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट के बजाय क्या दे रखा है? टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, वी आर गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। सो यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, हम क्या यूज करेंगे? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में V एंड T सेम दे रखा है ना बच्चों, V एंड T कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन। हमें P और T कांस्टेंट देने के बजाय क्या दे रखा है? V और T कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे होगा, इक्वेशन भी सेम बनेंगी। बस तुम्हें ध्यान क्या देना है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, विल टेक P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। समझ में आया नहीं आया बच्चों? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n तब होता है जब P एंड T आर कांस्टेंट।
हमने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिया बिकॉज V एंड T आर कांस्टेंट। अब हम कैसे करेंगे इसे? भाई इनिशियल प्रेशर दोनों का क्या कंबाइंड कितना है? 80 mm। तो अगर एक का प्रेशर x है, दूसरे का प्रेशर कितना होगा? 80 माइनस एक्स। और इस CO2 का कंबाइंड प्रेशर जो C2H2 से CO2 आया और C3H8 से जो CO2 आया, इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर कितना है? 230 mm। मतलब अब यहाँ पे x ml 80 माइनस एक्स ml के बजाय क्या मान लो? x mm 80 माइनस एक्स ml। और यहाँ जो प्रेशर है वो कितना है? 230 mm। समझ में आया नहीं आया गाइस जो मैं बोल रहा हूँ? मतलब यहाँ पे इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी। पहला, इसको x mm ऑफ मर्करी माना, इसको 80 माइनस एक्स mm ऑफ मर्करी माना, और उससे जो CO2 बन रहा है वो कितना बन रहा है? ओवरऑल 230 mm बन रहा है। कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे प्रेशर x था तो CO2 का प्रेशर 2x होगा। यहाँ पे प्रेशर 80 माइनस एक्स था तो CO2 का प्रेशर आएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम प्रेशर फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे वॉल्यूम फ्रैक्शन हमने लिखा था, अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन विल बी सेम एज प्रेशर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर फ्रैक्शन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी दैट। क्लियर हो गई ये चीज? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? इक्वेशन हमारी सेम रही, एक्स की वैल्यू भी सेम आएगी, सिर्फ हमने प्रेशर फ्रैक्शन लेंगे इंस्टेड ऑफ मोल फ्रैक्शन। जैसे हम ऊपर वॉल्यूम फ्रैक्शन ले रहे थे इन प्लेस ऑफ मोल फ्रैक्शन। एवरीथिंग इज सेम। आंसर बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा। इक्वेशन जब सेम बन है तो सॉल्यूशन भी सेम ही आएगा। फाइन गाइस, बस यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन की बजाय हम क्या सोच रहे हैं? प्रेशर फ्रैक्शन। दैट्स इट, नथिंग मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच क्वेश्चन वाज इट? क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हमें दे रखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका कंबाइंड प्रेशर हमें दे रखा है एज 180। ओके, इसको हमने बर्न कर दिया, आपस में रिएक्ट करवा दिया, रेदर इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट इज अ बेटर टर्म। इग्नाइट किया। इग्नाइट करने के बाद वाटर इज रिमूव्ड। वाटर इज रिमूव्ड। फाइन। अब बचा प्योर हाइड्रोजन इज लेफ्ट। प्योर हाइड्रोजन इज लेफ्ट और उसका प्रेशर इज 0.480। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? वी आर अज्यूमिंग T एंड V कांस्टेंट जैसे ऊपर सोचा था। ओके गाइस, पूछा गया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड H2 इन ओरिजिनल मिक्सचर। देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले वो रिएक्शन ही लिख लो। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। इनका कंबाइंड प्रेशर वाज 180 m। एक काम करो, या तुम ऐसे लिखो ये x ये 1 माइनस एक्स। प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, एक का x माना एक का 1 माइनस एक्स माना। आई वुड से एक का x मानो एक का y मानो, दैट वुड बी बेटर। एक का प्रेशर x एक का प्रेशर y, और x प्लस y क्या होगा? ऑब्वियसली 1। फाइन गाइस, अब हमें कहा गया रिएक्शन हो गई और उसके बाद वाटर बचा और H2 बचा। ये कहां पे लिखा हुआ है? वाटर बचा और H2 बचा, और जब हमने वाटर बचा हटा दिया तो सिर्फ क्या बचा? H2 बचा। मतलब O2 तो खत्म ही हो गया। दैट मीन्स O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। O2 पूरा खत्म हो गया। रिएक्शन के एंड में या तो हाइड्रोजन था या वाटर था। वाटर हटाने के बाद सिर्फ हाइड्रोजन बचा। हाँ है ना?
तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरा खत्म हो गया। अगर ये पूरा खत्म हो गया तो H2 कितना बचेगा, H2 कितना रिएक्ट करेगा रेदर O2 के साथ, एक O2 के साथ दो H2 रिएक्ट करता है, तो YO2 के साथ कितना H2 रिएक्ट करेगा, 2YH2 रिएक्ट करेगा। एक के साथ एक O2 के साथ दो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो Y के साथ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, 2Y। तो बचेगा हाइड्रोजन कितना एट द एंड ऑफ रिएक्शन, इतना। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक O2 से दो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो इसके Y के साथ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, 2Y। तो हाइड्रोजन बचेगा कितना, X माइनस 2Y। और H2O कितना बनेगा भाई, एक से दो बनता है, तो Y से कितना बनना चाहिए था, 2Y बनना चाहिए था। हाँ है ना, लेकिन इसको इग्नोर कर दो क्योंकि हमें बता रखा है ये लिक्विड है, ये गैस तो है ही नहीं। तो इसको मैं 2Y नहीं लिखता, इसको मैं ब्लैंक लिखता हूं। इसको क्या लिखता हूं, ब्लैंक। बच्चों समझ में आया नहीं आया, H2O वॉज रिमूव्ड, वाटर वॉज रिमूव्ड, क्लियर है या नहीं बच्चों। अगर गैस होता तो H2O को हम क्या मान लेते, 2Y। समझ में आया नहीं आया बच्चों। एनीवे वाटर इज रिमूव्ड लिखा हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें कह रखा है उसके बाद आफ्टर रिएक्शन H2 का प्रेशर कितना है, 0.48 है। H2 का प्रेशर कितना है, 0.48। तो दो इक्वेशन है गाइस, ये चीज मैंने जो y के साथ 2y रिएक्ट कर रहा है, ये बेसिकली प्रेशर की टर्म्स में कर रहे हैं। जैसे हमारे मोल्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे हम प्रेशर को कर रहे हैं। गेटिंग द आइडिया नॉट, कि यहाँ पे एक्चुअली तो x और y जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा था वो मोल्स के टर्म में बोल रहा था, कि एक O2 के साथ दो H2 रिएक्ट कर रहा है, तो YO2 के साथ 2YH2 रिएक्ट कर रहा है। बट सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जैसे हमारा मोल्स बिहेव करेंगे वैसे ही हम प्रेशर को भी बिहेव करवा सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, V एंड T कांस्टेंट, जैसे हम मोल्स को करते हैं कि एक O2 से दो H2 रिएक्ट करें, Y क्या 2Y रिएक्ट करेगा, वैसे हमने प्रेशर में कर दिया। और हमें बता रखा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइनली इज हाउ मच, 0.48। भाई दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये। यहां से x और y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अब पूछा गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। भाई ओरिजिनल मिक्सचर में तुम्हारे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, x, और टोटल मोल्स कितने हैं, x प्लस वाई, ओरिजिनल मिक्सचर में, विच वॉज नथिंग बट 1। तुम्हें सीधा कह सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज गोइंग टू बी x by 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज गोइंग टू बी y by टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर बच्चों, विच वॉज x प्लस वाई या 1। समझ में आया नहीं आया बच्चों। इस और इस इक्वेशन को यूज करके हमने x और y निकाला, और उसके बाद हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज मोल्स ऑफ H2 बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल मोल। समझे या नहीं समझे बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं गाइस। A container has 1 mole helium, 2 mole neon, 3 mole O2 and 4 mole N2. If, या if के जगह मैं लिख देता हूं, without changing P total, if 2 mole of O2 is removed, partial pressure of O2 will decrease by।
व्हाट फैक्टर? बच्चों देखो, पहली चीज समझो, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ओरिजिनली कितना था इनिशियली? हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ O2 बाय टोटल मोल्स विच विल बी O2 प्लस नियॉन प्लस हीलियम प्लस नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ O2 कितने थे? 3। टोटल मोल्स कितने थे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 10। ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बच्चों? ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया मैंने। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनिशियली कितना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू प्रेशर टोटल। अब प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइनली कितना होगा? इनिशियली तो हमने देख लिया, फाइनली कितना होगा? हम कहेंगे अब 2 मोल O2 हटा चुके हैं, मतलब तुम ये मान के चलो हमारे पास हीलियम उतना ही रहा, नियॉन उतना ही रहा, ऑक्सीजन 3 के बजाय कितना हो चुका है? 1, और N2 उतना ही रहा जितना पहले था। मतलब 1 मोल हीलियम है, 2 मोल नियॉन है, 1 मोल O2 है और 4 मोल N2 है। सो डू यू रियलाइज यहां पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। और टोटल मोल्स कितने हो गए बच्चों? 8 इंटू पी टोटल। पी टोटल हमें दे रखा है, सेम रह रहा है, प्रेशर टोटल में कोई चेंज नहीं आया। दिस वॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनिशियली, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइनली, एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये फ्रैक्शन डिक्रीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? फ्रैक्शन या परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज देखते हैं। इट इज बेसिकली डिक्रीज इन प्रेशर। परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर निकालना है ना बच्चों? परसेंटेज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर बाय ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर into 100. I hope this thing is clear to you. That is how we define percentage decrease. Decrease by original into 100. डिक्रीज कितने का आने वाला है बच्चों? पहले हमारे पास था 3/10, अब हमारे पास हो गया 1/8। दिस इज द डिक्रीज बाय ओरिजिनल into 100. This will give us the percentage decrease in partial pressure. Your answer basically. समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। क्लियर हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमें कह रखा है क्वेश्चन के अंदर एक हीलियम है, एक नियॉन है। एक तरफ हीलियम है, एक तरफ नियॉन है। ठीक है ना बच्चों? हीलियम वाले वेसल का वॉल्यूम है 1.2 लीटर, प्रेशर है 0.638 atm। इस वाले की वॉल्यूम है 3.4 लीटर, इसका प्रेशर है 2.8 atm। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, या पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम देखिए आफ्टर ओपनिंग the wall which is connecting the two. Okay guys, यहाँ पे there was a wall connecting the two। जब हमने उसे ओपन कर दिया, we have to find out partial pressure of helium बच्चों। Just a second guys। हाँ, तो बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे। गाइस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले एक काम करते हैं, प्रेशर टोटल निकाल लेते हैं। When the this wall is open, प्रेशर टोटल क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे देखो, एक चीज तुम समझ गए होगे, यहाँ पे कुछ मोल्स हैं हीलियम के, यहाँ पे कुछ मोल्स हैं नियॉन के। हाँ है ना बच्चों? जब मिक्स करोगे
तो तुम्हारा थोड़ा हीलियम इधर चला गया, नियॉन इधर चला गया, लेकिन जो टोटल मोल्स हैं दे आर गोइंग टू रिमेन सेम और नॉट? सेम रहेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स हो गया, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है दे आर सेम। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन? पे अटेंशन गाइस। हम कहेंगे पहले वाले में मोल्स कितने थे? अच्छा, टेम्परेचर नहीं बता रखा क्या क्वेश्चन में? टेम्परेचर बता रखा है बच्चों, टेम्परेचर इज 16 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट प्रेशर टोटल। कैसे निकालोगे? पहले मोल्स कितने थे पहले वाले वेसल में? लेट मी मार्क दिस एज ए, एज दिस एज बी। ए में मोल्स कितने होंगे? कैन आई राइट दिस डाउन एज, इसका प्रेशर, इसको पी नॉट मानो, इसको वी नॉट मानो, या इसको P1 मानो, इसको V1 मानो, इसको V2 मानो, इसको P2 मानो। तो कैन आई से पहले मोल्स वर P1 V1 बाय RT, पहले वाले कंटेनर में मोल्स। दूसरे में कितने हैं? P2 V2 बाय RT। T दोनों में सेम है, T दोनों में इंसिडेंटली सेम है। नाउ व्हेन द वॉल्व इज ओपन, दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? दोनों का प्रेशर सेम हो गया। लेट अस से अब प्रेशर हो चुका है पी नॉट, तो नहीं कहें P3 कहे थे। अब दोनों का प्रेशर क्या हो चुका है? P3। फाइन। तो कैन आई से व्हाट विल बी द moles in the first vessel now? It will be P1 V1 by RT, and you will again have the second वाले में कितना होगा? P1 V2 by RT। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमारा प्रेशर चेंज हो गया, इसमें मोल्स, इस कंटेनर में मोल्स कहां पे हैं? यहाँ पे ये, और उस वाले के मोल्स ये। गेटिंग द आइडिया नॉट? दिस इज द मोल्स इन बल्ब ए एंड बल्ब बी आफ्टर ओपनिंग द वॉल। यहां से P1 निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? जस्ट टेल मी दैट। ओ यार, ये क्या किया मैंने? P1 क्यों लिख दिया? P3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? फिर से बता रहा हूं, इसमें जो प्रेशर था वो ये था, वॉल्यूम ये थी, इसमें प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये थी, और फाइनल प्रेशर हम क्या मान के चल रहे हैं? दोनों का क्या हो चुका है? P3। आफ्टर मिक्सिंग they both will have the same pressure। हाँ है ना बच्चों? let that pressure be P3। do you realize ये तुम्हारी इक्वेशन निकल के आने वाली है? तुम देखोगे काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर कट ही गया। P3 will simply be P1 V1 plus P2 V2 over V1 plus V2। समझे या नहीं समझे गाइस? we have found out the total pressure, we have found out the total pressure after mixing of gases। जब हमने ये वॉल्व खोल दिया उसके बाद फाइनल प्रेशर क्या होगा? that is what we have found out। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बताई? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी था इसको। ओके गाइस, क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब हमें पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। वी आर आस्क्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। बच्चों एक काम करना, इस क्वेश्चन को तुम खुद करके देखना। आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट नाउ। समझ गए? मैंने तुम्हें ये तो बता दिया प्रेशर टोटल कैसे निकल के आएगा। ये पार्शियल प्रेशर, एक काम करो, यू ट्राई इट आउट एंड बाई चांस यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन यू आस्क मी। ओके गाइस, इसको एक बार करके देखना, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। फाइन। कि कई टाइप, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा सा इजियर वर्जन ये है, और डिफिकल्ट वर्जन तुमने ये तो देख ही लिया था। हाँ ना बच्चों? दिस दिस द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन, द वन वी स्टार्टेड विद, द सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ओके, इसको करके देखना। अभी आगे करते हैं, लेट अस गो ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस। अभी हमारे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों।
कितने क्वेश्चन करवाने मुझे? हाउ मेनी क्वेश्चन आर लेफ्ट? क्वाइट अ लॉट। अब आते हैं बच्चों, हमें कह रखा है पोटेशियम क्लोरेट लिया। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी। वी जनरेटेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम थी देयर वाज 128 ml। ओके, इट वाज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इसको हमने कैसे कलेक्ट किया? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ द बीकर जिसमें ऑक्सीजन कलेक्ट हुई उसकी वॉल्यूम कितनी है? 128 ml। टेम्परेचर कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना है? 180 ml। These are the conditions inside the inverted vessel जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन को कलेक्ट किया है। एक चीज और हमें बता रखी है कि जब हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किया तो वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर was 24 mm of mercury। क्लियर है गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड KClO3 को हीट किया, उससे KCl बना, O2 बना। O2 को हमने कलेक्ट करा बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब जब हमारा कलेक्ट हो गया O2 तो वॉल्यूम इतनी थी, टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था। लेकिन हमें एक चीज और बता रखी है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इतना था। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के हीट करने से कितना O2 का मास जनरेट हुआ था? तो एक काम करें, तुम्हें याद होगा मैंने डाल्टन लॉ जब पढ़ा रहा था पार्शियल प्रेशर, उसमें मैंने तुम्हें बताया था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में तुम डायरेक्टली फीलिंग क्या आती है, PV इक्वल टू NRT लगा दो। लेकिन अंडरस्टैंड करो गाइस, जो हमारा प्रेशर 180 m दे रखा है, इट इज नॉट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हमारा 180 m दे रखा है या 760 mm दे रखा है, दिस इज प्रेशर टोटल, इट इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर विच वाज 24। मतलब जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज एक्चुअली नॉट 760, इट इज 736 गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? प्रेशर ऑफ O2 इज एक्चुअली दिस। अब यहां से तुम PV इक्वल टू NRT लगा सकते हो। P कितना हो गया बच्चों? 736 बाय 760। प्रेशर एटमॉस्फेयर में चाहिए ना बच्चों, इनटू V। V is 128 ml, let us convert it to liter, will be equal to NRT, moles of O2 into R into T। T कितना है हमारा? टेम्परेचर क्या दे रखा था? 24 डिग्री सेल्सियस, विच इज लाइक, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 273 + 24। ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आइडिया बीइंग कि ये जो हमारा प्रेशर था दिस वाज प्रेशर टोटल विच इंक्लूड्स ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ओके, तो ऑक्सीजन का प्रेशर हमें पता चल गया कितना था इन दैट इन्वर्टेड वेसल। और फिर हमने PV इक्वल टू NRT से मोल्स ऑफ O2 निकाले, एंड मोल्स ऑफ O2 into molecular mass of O2 will give us mass of O2 in grams, which was produced in grams. This is the mass of O2 produced in grams. क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था, थोड़ा क्वेश्चन को हम लंबा करते हैं, ये भी पूछा जा सकता था KClO3 कितना यूज होगा टू प्रोड्यूस दिस मच O2। कितना KClO3 लगेगा टू प्रोड्यूस दिस मच O2? हम कहेंगे बैलेंस करो इक्वेशन को, ये बैलेंस हो गई। 3 O2 के लिए 2 KClO3 चाहिए। तो अगर हमारे पास इतने मोल O2 आया, तुम देखो फिर से बता रहा हूं,
3 O2 के लिए 2 KClO3 चाहिए, ठीक है ना, 3 O2 के लिए 2 KClO3 चाहिए, तो n नॉट मोल्स ऑफ O2, n मोल्स ऑफ O2 के लिए कितना मोल KClO3 चाहिएगा? These will be moles of KClO3 required to produce these many moles of O2. यहां से हमने मोल्स ऑफ O2 निकाले और उसको हमने, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, कि 3 के लिए हमें 2 चाहिए, तो n के लिए कितना चाहिएगा? 2/3n। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वही मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना देते हैं। हमें कहा गया है कि वी आर गिवन इम्प्योर KClO3। अब इसमें क्या करोगे? हमें पूछा गया है इम्प्योर KClO3 दे रखा है, इससे उसके एग्जांपल x ग्राम्स दे रखे, मतलब x मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी, x नॉट वेरिएबल, x कोई वैल्यू दे रखी है। हमें पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3। हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ KClO3 इतने होंगे, अभी हमने निकाला था, इनटू मोल मास ऑफ KClO3। दिस विल गिव अस द pure KClO3 in that impure sample by mass of impure sample into 100 will give us percentage purity of KClO3. It will give us percentage purity of KClO3. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमने 11 मोल N2 लिया और 12 मोल H2 लिया। वॉल्यूम ऑफ वेसल वाज 20 लीटर। टेम्परेचर वाज 800 केल्विन। 800 केल्विन में रिएक्शन हो गई। रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन 6 मोल ऑफ H2 was left. ओके अब हमने उसके बाद क्या किया? 3.58 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया। किसमें बच्चों? 20 लीटर वेसल में इतना वॉल्यूम वाटर ऐड कर दिया और टेम्परेचर पहुंचा दिया 300 केल्विन। हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रेशर टोटल ऑफ गैसियस मिक्सचर लेफ्ट एट द एंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टफ लग रहा है, बेटर ये है इक्वेशन लिख लो, सबसे आसान वो है, वहां से शुरू होएगा। N2 प्लस H2 क्या देगा? NH3। लेट मी बैलेंस इट। इसके 11 मोल लिए, इसके हमने 12 मोल लिए। क्वेश्चन है बोल क्या रहे हैं पहले उसे समझो। ये कह रहा है रिएक्शन के बाद 6 मोल H2 बच रहा है। पहले एक काम करते हैं, लिमिटिंग रीजन देखते हैं। 12/3 11/1 लिमिटिंग रीजन कौन है? हाइड्रोजन। और वो तो कह रहा है हाइड्रोजन बच रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जो लिमिटिंग रीजन है वो भी खत्म नहीं हुआ। ये क्वेश्चन किसका है? परसेंटेज यील्ड कि रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू कंप्लीशन। रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू कंप्लीशन, लिमिटिंग रीजन भी पूरा खत्म नहीं हो रहा। लिमिटिंग रीजन के फाइनली मोल्स कितने हैं? 6 मोल गाइस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो अब हम क्या करेंगे? 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज लेफ्ट। हाइड्रोजन विच वाज द लिमिटिंग रीजन वो भी बचा रह गया। फाइन। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड NH3 एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है गाइस, मान के चलो 11 में से हमने X रिएक्ट करा, तो हाइड्रोजन में से कितना रिएक्ट कर जाएगा? मतलब 11 में से X रिएक्ट करा तो N2 कितना बचा? 11 माइनस एक्स। X रिएक्ट कर गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? N2 का X रिएक्ट कर गया तो N2 बचा 11 माइनस एक्स। फाइन। अब N2 का अगर X रिएक्ट करा है तो हाइड्रोजन के कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3x के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब हाइड्रोजन कितना बन जाएगा? बच जाएगा 12 माइनस 3x।
और NH3 कितना बनेगा, एक N2 से 2 NH3 बनता है, तो X से NH3 कितना बनने वाला है बच्चों, 2X। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस ये चीज, फिर से बताता हूं। N2 was 11, H2 was 12, H2 हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट है, 12/3 और 11/1 करके हमने चेक किया, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन भी पूरा खत्म नहीं हुआ और हो रहा है, इसका मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिएक्शन नॉट गोइंग टिल कंप्लीशन, एक तरीके परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना बच्चों, तुमने अभी आयनिक नहीं पढ़ा है, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि तुम, या इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, सो आई एम अज्यूमिंग कि तुम परसेंटेज यील्ड को ढंग से समझते हो, यू कैन अंडरस्टैंड मैंने अभी क्या बताया है। हाँ है ना, कि जो हाइड्रोजन जो तुम्हारा लिमिटिंग रीजन है वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ। फाइन, तो हम मान के चल रहे हैं नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करा, एक्स, वो हाइड्रोजन के कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3x के साथ, और NH3 का कितना बनाएगा बच्चों, 2x। समझे या नहीं समझे गाइस, गुड। और हमें ये वैल्यू दे रखी है, कितनी है बच्चों ये, दिस इज इक्वल टू 6। द मोल्स लेफ्ट हाइड्रोजन के आफ्टर रिएक्शन कितने दे रखे हैं बच्चों, 6 दे रखे। समझे या नहीं समझे गाइस, नाइट्रोजन के मोल्स इतने बचे, हाइड्रोजन के मोल्स इतने बचे, NH3 के मोल्स इतने बने, और जो हाइड्रोजन के जो बचे वो हमें दे रखे हैं एज 6। यहां से x निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे गाइस, 2 निकल गया। मतलब नाइट्रोजन के कितने मोल्स बच गए, 9, हाइड्रोजन के कितने बचे हुए थे, 6, और NH3 कितना बना बच्चों, 4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस बच्चों, यहां तक कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, गुड, समझ गए ना गाइस। फिर से बता रहा हूं, इसके x के साथ इसका 3x रिएक्ट करा, इसका 2x बना, फाइन। और हमें पता है उसके हिसाब से जो भी मैंने एक्सप्रेशन बोला है, x के साथ ये 3x रिएक्ट करा और ये 2x बना, तो बचा कितना नाइट्रोजन, 11 माइनस एक्स, बचा कितना हाइड्रोजन, 12 माइनस 3x, और बना कितना NH3, 2x। सिंस वी आर गिवन हाइड्रोजन जो बचा है वो 6 है, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, एंड वी फाउंड आउट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड NH3 एट द एंड ऑफ रिएक्शन। फाइन, अब कहा गया है वाटर को हमने डाला, वाटर को डालने से क्या होगा, तो बच्चों यहां पे मैं तुम्हें बता दूं, वाटर हमारा NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर NH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू गिव NH4OH। मतलब अब तुम्हारे पास आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है 6 मोल और नाइट्रोजन बच रहा है 9 मोल। NH3 is out, it is no longer in the form of gas, it has reacted with water to give NH4OH। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन गैस में क्या क्या बचा है बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इतना इतना। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रेशर टोटल ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट, गैसियस मिक्सचर में क्या क्या बचा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, NH3 इज आउट, और इनका कंबाइंड प्रेशर पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, P टोटल इंटू V इज इक्वल टू NRT, N टोटल RT, N टोटल में इन दोनों को ऐड कर दोगे नहीं कर दोगे गाइस, कर दोगे, ये ऐड नहीं होगा, ये दोनों ऐड होंगे। एक और चीज बच्चों, जब तुमने वाटर इंजेक्ट करा, कितना कितना इंजेक्ट करता वाटर, 3.58 लीटर, मतलब तुम्हारे पास पहले वेसल इतना था, कितना था बच्चों, 20 लीटर। अब अगर तुम 20 लीटर में 3.58 लीटर वाटर डालोगे, तो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, गैस के लिए कितना वॉल्यूम बचा, इतना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस। तो P टोटल इंटू V में तुम लोगे 20 माइनस 3.58 will be equal to N total which is 9 plus 6 into R into T। टेम्परेचर कुछ दे रखा था हमें। अब बच्चों एक और चीज, टेम्परेचर बर्निंग के टाइम पे 800 था, रिएक्शन के टाइम पे, और उसके बाद हमारा फाइनल टेम्परेचर हम क्या पहुंचा चुके हैं, 300। सो दैट बेसिकली मीन्स यहाँ पे जो तुम टेम्परेचर लोगे फाइनली यू विल टेक इट एज 300, not 800। 800 was when N2 and S2 are reacting to give NH3।
समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? बच्चों क्लियर हो गया? सारा समझ आ गया? फाइन, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें दो वेसल्स दे रखी हैं, एक की वॉल्यूम V है और दूसरे की वॉल्यूम है 2V। ओके, हमें दे रखा है इन दोनों, नहीं, एक खाली है और एक भरा हुआ है। दिस इज फिल्ड विद 0.1 मोल ऑफ N2। ओके, जो लेफ्ट वाला इट इज फिल्ड विद 0.1 मोल ऑफ N2। फाइन, क्लियर हो गया बच्चों? और दूसरे वाला एम्प्टी है, दे आर ब्लॉक्ड अभी, देयर इज नो मूवमेंट। ठीक है बच्चों, अब इसका पहले वाले का टेम्परेचर इनिशियली T1 था, हमने इसका टेम्परेचर चेंज करके क्या कर दिया T2। हमने वेसल 1 का जो टेम्परेचर था वो T1 से पहुंचा के क्या कर दिया T2, और इसका टेम्परेचर हमने रखा T2/3। इसका टेम्परेचर क्या रखा? T2/3, सेकेंड वेसल का। अब हमने क्या किया बच्चों? खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, तो गैस वेसल 1 से वेसल 2 जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना बच्चों? गुड, द गैस विल गो फ्रॉम वेसल 1 टू वेसल 2। फाइन, हमें पूछा गया है कि एट द एंड व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ N2 इन 1:2। 1 में कितना मास रेशियो N2 का है और 2 में कितना है? पहली चीज गाइस, क्योंकि हमारा दोनों में N2 ही है, मास रेशियो विल बी सेम एज मोल रेशियो। फाइन गाइस, जो मास रेशियो होगी वही मोल रेशियो होगी। तो rather than finding out mass ratio of N2 in vessel 1:2, let us find out mole ratio of N2 in 1:2 बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? मास रेशियो के जाए मोल रेशियो निकाल लेते। कैसे निकालोगे बच्चों? एक चीज रियलाइज करो, जब तुम खोल दोगे इसको, दोनों में प्रेशर सेम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखते हैं पहले वाले में। एक चीज और बताता हूं, यहां पे टोटल मोल 0.1 थे, इसमें जब तुम ओपन कर दोगे इसे तो दोनों के कंबाइंड मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले इसमें 0.1 थे, अब इससे गैस थोड़ी इधर चली गई, तो दोनों की जो कंबाइंड मोल्स है वो कितने आने वाले हैं? 0.1 का है। समझे या नहीं समझे बच्चों? समझ गए? गुड, लेट अस अज्यूम इसमें मोल्स हैं x आफ्टर ओपनिंग द वॉल, और इसमें मोल्स इन दैट केस कितने होंगे? 0.1 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? एक में x है तो दूसरे में 0.1 माइनस एक्स है। तो लेट अस यूज द फॉर्मूला PV या x विल बी इक्वल टू P इंटू V बाय R T2। हाँ है ना? ये वेसल 1 की बात कर रहा हूं मैं। P इंटू V इज इक्वल टू R NR T2। हाँ है ना बच्चों? T1 से T2 गया, हम T2 पे चेक करें, T2 पे हमारे पास मोल्स कितने हैं? एक्सिस के। पहला एक्सप्रेशन समझ में आया? दूसरे वाले में मोल्स कितने हैं? 0.1 माइनस एक्स। दैट विल बी व्हाट गाइस? P इंटू उसकी वॉल्यूम कितना है? 2V बाय R। यहां पे टेम्परेचर कितना है बच्चों सेकंड वेसल में? इट इज T2/3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब यहां पे ये 0.1 माइनस एक्स हमें लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें मोल रेशियो पूछी गई है। मोल रेशियो विल नथिंग बी बट x बाय 0.1 माइनस एक्स।
जो मोल रेशियो या मास रेशियो में पूछा गया है, तो हमें बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करना है टू गेट अवर मोल रेशियो या फॉर दैट मैटर मास रेशियो। तो मोल रेशियो क्या होगा, x बाय 0.1 माइनस एक्स, और वी कैन सिंपली कॉल इट, यहां से यहां पे डिवाइड करो, क्या बनेगा गाइस, यू विल गेट दिस एज 1/6। वेसल 1 के अंदर तुम्हारा टू वेसल 2 के अंदर जितना है उसकी रेशियो 1/6 आने वाली है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये मोल रेशियो है, इट विल बी सेम एज मास रेशियो। मास के लिए हम करते क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ है ना, दैट वुड गिव अस द मास रेशियो। कट जाएगा ये, समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी तुम्हें बताया? बताओ, समझ गए? आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर से बता रहा हूं, V और P हमारा, 1 सेकेंड, यहां पे था हमारा V और P, यहां पे हो जाएगा P और 2V। P सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब तुम खोल दोगे तो प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों? ये है आफ्टर ओपनिंग। आफ्टर ओपनिंग तुम्हारा इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T2/3 है, और इन दोनों कंटेनर के जो कंबाइंड मोल्स है वो 0.1 है। उस हिसाब से आई डोंट थिंक इस एक्सप्रेशन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट, हाँ है ना? एक क्वेश्चन और लेते हैं, पेलोड गाइस। लेट अस टेक अ क्वेश्चन ऑफ पेलोड। क्वेश्चन नंबर 12। हमें कह रखा है एक बलून लिया हमने जिसका डायामीटर इज 21 मीटर, ओके, वेट ऑफ बलून इज 100 kg। ठीक है बच्चों, इट इज फिल्ड विद हीलियम। हीलियम से फिल करना है, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, और वॉल टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। फाइन गाइस, हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया व्हाट इज पेलोड। पेलोड क्या होगा, पेलोड क्या होगा? तो बच्चों पेलोड की डेफिनेशन होती है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून प्लस गैस इनसाइड द बलून। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? मतलब ऐसे मान के लो हमने ये बलून रखा यहाँ पे, तो इतनी जितनी वॉल्यूम हमारे बलून की है, इतनी वॉल्यूम एयर हटेगी या नहीं हटेगी वहां से? जितनी वॉल्यूम बलून की है उतनी ही एयर हट जाएगी व्हेन यू प्लेस द बलून इन एयर। तो व्हाट इज द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर जो हटी है? जब तुमने बलून रखा, बलून को इन्फ्लेट किया, तो कितनी एयर डिस्प्लेस हो गई? हम कहेंगे वॉल्यूम क्या होगी डिस्प्लेस एयर की, 4/3 πr³ कर दें। आर क्या हुआ, 21 मीटर इज डायमीटर, तो मैं यहाँ पे मैं 21/2 का होल क्यूब कर दूं। दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, हमें चाहिए मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है बच्चों, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखो गाइस, ये जो वॉल्यूम आ रही है, दिस डायमीटर वाज इन मीटर, तो डू यू रियलाइज ये मीटर क्यूब में ही आ रही है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ बलून। तो यहाँ पे अगर मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल गिव अस मास
of displaced air in kg, in kg, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। माइनस मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून हमें पता है कितना है, वी आर गिवन इन क्वेश्चन 100 kg। अब व्हाट इज द मास ऑफ गैस, कौन सी गैस, हीलियम गैस इनसाइड द बलून। मास ऑफ बलून तो हमें पता है 100 है, लेकिन उसमें जो गैस हमने हीलियम भरी उसका मास कितना होगा वो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मास के बजाय फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून। पीवी इक्वल टू एनआरडी से कर सकते हैं। प्रेशर कितना है बलून का, 1 atm। वॉल्यूम कितनी है बच्चों, अब देखते आना बच्चों, ये थी वॉल्यूम ऑफ बलून। एक और चीज गाइस, पे अटेंशन, ये जो वॉल्यूम है ये किसमें है गाइस, ये थी मीटर क्यूब में। पीवी को एनआरडी ले रहे हैं, तो प्लीज लेट अस टेक वॉल्यूम इन लीटर इंस्टेड ऑफ मीटर क्यूब। कि प्रेशर तुमने एटमॉस्फेयर में लिया है तो वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, मीटर क्यूब में नहीं। तो इंटू 10⁻³ कर दूं मैं। समझ में आया नहीं आया गाइस, ये मैंने P इंटू वी किया है, बस V को मैंने मीटर क्यूब के बजाय किस में लिया, लीटर में। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो बाय RT करूंगा, तो R की वैल्यू 0.082 उठाओगे, इंटू T। T क्या होगा बच्चों हमारा 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। ये क्या दे रहा है बच्चों, ये हमें दे रहा है, क्या दे रहा है गाइस, मोल्स ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून, मोल्स ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून। तो मास ऑफ हीलियम कितना आएगा, ये समझ आ रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ हीलियम कैसे दे रहा है, पीवी बाय RT किया है मैंने और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू N। दीज आर मोल्स ऑफ हीलियम इनसाइड द बलून। तो मास ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा, इतना। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम से हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये हमें दे रहा है मास ऑफ हीलियम, बट इट इज गिविंग अस मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स। भाई ये मोल दे रहा है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लोगे तो मास भी तो ग्राम में ही आएगा, जबकि यहां पे तुमने केजी में लिया, इधर तुमने केजी में लिया, तो इसको भी तो केजी में कन्वर्ट करना बनता है, नहीं बनता है बच्चों। तो कन्वर्ट टू केजी बाय डिवाइडिंग बाय 10⁻³। नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर पेलोड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, कौन सा एक्सप्रेशन, सिर्फ ये नहीं गाइस, दिस होल एक्सप्रेशन is giving us the payload. Mass of displaced air minus mass of balloon and mass of gas inside the balloon. समझे या नहीं समझे गाइस, ये जो चीज मैंने तुम्हें बताई ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को, गुड। एक चीज और बताता हूं मैं, वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 13, वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बताना चाह रहा मैं इसे, मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि कई बार हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, कितना से 30 टॉर, और हमें कहा गया है वी हैव गॉट वेट एयर जिसके अंदर ह्यूमिडिटी 75%, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी इज 75%। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेशर होगा, प्रेशर exerted by H2O in wet air, it is not 30, it is 75% of 30 pressure of H2O in wet air. It is not 30 guys, it is 75 by 100 of 30। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। ठीक है बच्चों, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई, आ गई, गुड बच्चों, जस्ट अ सेकंड गाइस।